पहले बात करेंगे सड़क हादसों की। तो रुद्रप्रयाग में सड़क हादसों में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी है। सभी श्रद्धालु केदारनाथ से दर्शन करके लौट रहे थे। गुप्तकाशी लवारा मार्ग पर खाई में गिरने से हादसा हो गया। हादसे में ड्राइवर समेत कुल 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को खाई से निकाला गया और अगस्त मुनि के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। घायलों का भी इलाज चल रहा है। विकासनगर के सिलाकोई में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर डाट काली मंदिर के पास एक तेज रफ्तार कार अचानक से धूलकोट के जंगल की ओर घुस गई और फिर पलट गई। दिल्ली नंबर की गाड़ी में 2 लोग सवार थे और दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। हादसे के बाद रोड पर जाम लग गया। हादसे का कारण तेज रफ्तार और ओवरटेक करना बताया जा रहा है। विकासनगर के पास जजरेड़ में भारी लैंडस्लाइड के चलते जौनसार बावर की लाइफलाइन ठप हो गई है। कालसी चक्राता रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। जजरेड़ पहले से ही डेंजर जोन में है। वहीं एक एम्बुलेंस भी फंस गई है, जिसमें एक मरीज को विकासनगर में अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार भी लग गई। हालांकि मार्ग खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। विकासनगर के सिलाकोई के कैचीवाला के पास शारदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से नदी के तेज बहाव के बीच 3 बच्चे फंस गए। नदी में फंसे इन बच्चों की जान पानी के सैलाब के बीच अटकी रही। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद नदी में फंसे तीनों बच्चों को सकुशल नदी से बाहर निकाला है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में हुए गीता पाठ ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ सरकार है जो कि इसे बच्चों को पूरे विकास के लिए जरूरी पहल मान रही है, वहीं विपक्ष को लगता है कि सिर्फ एक धर्म पर आधारित ये पहल वोटों की राजनीति है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मंगलवार से सरकारी स्कूलों में गीता के अंश प्रार्थना सभा में समझाने के मामले ने अब एक राजनीतिक मोड़ ले लिया है। विपक्ष को लगता है कि सरकार सिर्फ एक धर्म संप्रदाय पर फोकस कर रही है और वोटों की राजनीति के लिए ये फैसला लिया गया है, जबकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया ज्ञान हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करेगा। इससे बच्चे न्यायशील बनेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से की हमारे प्रभाव है, लेकिन नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका अनुकूलन होता है और हर प्रकार से वो न्यायपूर्ण होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसमें भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। अपने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे। देखिए, किसी भी अच्छी चीज़ का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं चिंता दूसरी चीज़ की है। शिक्षा के उन्नयन के लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। आप देखिए, करीब 1448 स्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी धर्म इस देश में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं, उन सभी धर्मों की अच्छी बातों को शिक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। लेकिन एक धर्म विशेष का नाम लेकर फिर वोटों की राजनीति करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। अगर वो ये कहते कि धार्मिक पुस्तकों में अच्छी बातों को हम सम्मिलित करें तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। मंगलवार से शुरू हुई गीता पाठ की ये पहल पूरे राज्य में चल रही है और जल्द ही गीता को सिलेबस में शामिल करने की भी तैयारी है। ऐसे में बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाएं भी मानती हैं कि ऐसे फैसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, गीता का पाठ कोई धर्म का ग्रंथ नहीं है। गीता का पाठ जीवन कौशल सिखाने का एक बहुत बड़ा टूल है हमारे हाथ में। विदेशों में, देशों में आज गीता का सहारा ले रहे हैं, अपने बच्चों को एंजाइटी से जूझ रहे हैं, नशे से जूझ रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक स्कूली बच्चों के प्रार्थना में शुरू किए गए हैं। अब सरकार भले ही इसे बच्चों के विकास के लिए जरूरी मान रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें चुनावी रंग नजर आ रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट।
कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है तो रुड़की में मंगलौर बाईपास पर वन वे पर कांवड़ियों ने जैसे अपना कब्जा कर लिया है। इसके बाद एसपी की टीम ने हाईवे का निरीक्षण किया। कांवड़ यात्रा में जो वाहन और झांकियां काफी समय से खड़ी थी उन्हें आगे बढ़ाया ताकि जाम की स्थिति ना बने। रामनगर वन प्रभाग में एक बार फिर से अवैध रूप से बहुमूल्य लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया। बीती रात कोसी बैराज के नए बाईपास पुल पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकते हुए उस पर लकड़ी ले जाने की सूचना मिली, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। ट्रॉली में शीशम और तून जैसी बहुमूल्य लकड़ी भरी हुई थी। क्या करते हैं कि आरटीओ वगैरह से बचने के लिए रात्रि के समय निकासी का प्रयोग करने का कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल अवैध है। तो हमारे वन सुरक्षा बल द्वारा इसको जो ये बैराज है वहाँ पे इसको रोक लिया गया और इसको अभिरक्षा में लेकर अब इस पर जो आगे जो विधिसंगत जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें चेकिंग के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली को चेकिंग के दौरान जिस पर रमन्ना तो था, पर रमन्ने से अधिक माल उस ट्रैक्टर ट्रॉली में पाया गया और लकड़ी सागौन की है। उत्तराखंड सरकार ने पिछले 1.5 साल में अतिक्रमण के खिलाफ मेगा अभियान चलाया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। ऐसे में लापरवाह सरकारी विभाग अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रडार पर आ गया है और साफ शब्दों में पूछा है कि किस विभाग की जमीन पर कितना अवैध कब्जा है और इसे कब हटाया जाएगा। देखिए। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सरकार ने भले ही तलवार तान रखी हो, लेकिन खुद सरकारी महकमे अब भी अपनी नींद से नहीं जागे हैं। अब हाल ये है कि वन विभाग को छोड़कर किसी भी विभाग को ये नहीं पता कि उनकी जमीन कहां और कितनी हथिया ली गई है। सबसे बुरी हालत सिंचाई विभाग की है, जिसकी जमीन पर सबसे ज्यादा कब्जे हैं, लेकिन विभाग अब तक आंखें मूंदे बैठा है। राजस्व, लोक निर्माण और ऊर्जा विभाग भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए सभी विभागों को साफ हिदायत दी है, अपनी जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करें और अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें हटाएं। सभी विभाग काम करेंगे, जो विभाग नहीं कर पाए उन विभागों को भी लगाया जाएगा, वो सारे विभाग आगे बढ़ेंगे। अतिक्रमण हमारा जो है संकल्प है उसको हटाना। ऐसे वक्त में जब सारे विभाग आंकड़ों से भाग रहे हैं, वन विभाग ने मिसाल पेश की है। अब तक प्रदेश भर में करीब 6000 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण चिन्हित किया गया है, जिसमें से 2000 हेक्टेयर को मुक्त भी कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने साफ किया है कि अब हर विभाग को जमीन का हिसाब देना ही होगा। एक ऐसा अभियान है जो लगातार चलने वाला है, तो साथ ही जिस तरह से निर्देश प्राप्त हुए हैं, वन विभाग तो सक्रिय रूप से कार्य कर ही रहा है। इसके अलावा हम उम्मीद करते हैं कि बाकी अन्य विभाग भी अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई करेंगे। सरकारी विभागों की सुस्ती अब सरकार की सख्ती के सामने टिकने वाली नहीं। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को सख्त निर्देश दे दिए हैं, जो नहीं जागेगा वो अब जवाबदेह होगा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर तगड़ी कार्रवाई के संकेत साफ हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में रिस्पना पुल पर अचानक आम से भरा हुआ ट्रक पलट गया। ट्रक पलटते सड़क पर आम बिखर गए, जिसके बाद आम लूटने के लिए अफरा तफरी मच गई। क्या पैदल चलने वाले, क्या बाइक और क्या स्कूटी वाले, कार वाले भी, जिसके हाथ जितने आम लगे वो लूटता चला गया। कोई स्कूटर की डिक्की में आम भर रहा है तो किसी ने हाथों में जितने आम आ सकते थे उतने रख लिए। काफी देर तक ये आम वाली लूट चलती रही और कई लोग तो वहीं पर आम को खाने का मजा भी लेने लग गए। इस आम लूट के चलते रिस्पना पुल पर जाम लग गया। पुलिस ने किसी तरह से आम लूट रही भीड़ को हटाया और जाम को खुलवाया।
उत्तराखंड में आज हरेला लोक महापर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। पूरे प्रदेश में हरेला पर्व पर 7 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे देर शाम तक पूरा कर लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण कर हरेला पर्व का शुभारंभ किया। प्रदेश में इस बार हरेला के तहत पूरे महीने में 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, हर डिवीजन में कुल प्लांटेशन का आधा फलदार पौधे लगाए जाएंगे। पौधा लगाना एक शुरुआत है, लेकिन असली जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब हम उस पौधे को पेड़ बनने तक सजोते हैं। इसलिए मेरा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब लोगों से आज ये विनम्र आग्रह है कि आज जो भी पौधे हम सब लोग लगाएंगे, हमने लगाए हैं, उन्हें अपने संतानों की तरह पालें। हरेला पर्व के मौके पर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में आज से श्रावणी मेले का शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मेले का उद्घाटन किया। हालांकि मुख्यमंत्री को शुभारंभ के मौके पर पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के कारण सीएम का कार्यक्रम रद्द हो गया था। अजय टम्टा ने कहा कि 1 माह तक शिव की विशेष पूजा की जाएगी। पूरे देश और दुनिया के लोग दर्शन के लिए आते हैं। ये आज अपने आप में बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही हमारे लिए, हम सबके लिए, पूरे देश के लिए। और आज ये भगवान जागेश्वर धाम के इस पवित्र धाम में जो वर्षों से श्रावणी मेले का उद्घाटन का शुभ अवसर हुआ है, ये हम सबके लिए खुशहाली हो। उत्तराखंड अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं की वजह से देश दुनिया में काफी मशहूर है और तीज त्योहारों के साथ मेले उत्सव यहाँ की पहचान है। ऐसा ही एक लोक महापर्व है हरेला, जो प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण को समर्पित त्योहार है। देखिए। तो 11 दिन का होता है और लोगों का 10 दिन का होता किसी का। तो 7 अनाज सारे बो के उसमें भी हल्का पानी डाल के इसको बोते हैं। हर रोज इसमें हल्का हल्का पानी के छींट दे के उगाते हैं। और जो हमारे रीति रिवाज है, सिर्फ उसको खाने से रिलेट ना करके जो पूरे तौर तरीके से से भूमि परीक्षण करते हैं इन सतनाजों को बो करके कि आने वाली फसल कैसी होगी, उसका अनुमान जो है इनके उगे हुए तृणों को देखकर कर लेते हैं कि अगर तृण अच्छे हुए तो फसल अच्छी होगी और अगर तृण कमजोर और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी के बड़े धूमधाम से मनाया गया हरेला पर्व। बीजेपी विधायक और डीएम ने कोटियाल गांव में पौधारोपण कर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। बागेश्वर में हरेला पर्व बुजुर्गों ने परिजनों के सिर पर हरेला रखकर दीर्घायु की कामना की और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया।
चंपावत में हरेला महोत्सव पर वन विभाग ने करीब 35,000 पौधे लगाए। साथ ही इन पौधों को बचाने का संकल्प भी लिया है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में हरेला पर्व के अवसर पर पौधों को लोगों ने पौधे को लगाया है। साथ ही पर्यावरण को बचाने का संकल्प भी लिया गया। पिथौरागढ़ में हरेला पर इको टास्क फोर्स के साथ वन विभाग ने पौधे लगाए, पर्यावरण के लिए संवेदनशील रहने की अपील की। पौड़ी में हरेला पर एक दिन में 50,000 पौधों का रोपण हुआ है। पौधों पर मां का नाम भी अंकित कराया गया। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने सिटी फॉरेस्ट पार्क में पौधारोपण किया और लोगों से इस मॉनसून एक पौधा अपनी मां के नाम लगाने की अपील की। अल्मोड़ा में सल्ट के पड़चूरा गांव के लोगों ने पंचायत चुनाव का विरोध किया। कहा कि जब तक रोड नहीं बनती, प्रत्याशियों को गांव में घुसने नहीं देंगे। चंपावत पंचायत चुनाव में सिंबल बंटते ही प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन चुनावी सामग्री बेचने आए गरीब व्यापारी मायूस हैं। चमोली के घांगरिया में मनोज बिष्ट की हत्या पर उनके लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है और हत्या की निंदा की है। खराब मौसम के कारण चारधाम में हेली सेवाओं पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन इसके बाद भी सोमवार को एक हेलीकॉप्टर ने दून से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी। केदारनाथ में मौसम खराब होने के कारण ये हेलीकॉप्टर वापस नहीं आ पाया। 24 घंटे बाद मंगलवार को मौसम खुलने पर हेलीकॉप्टर की वापसी हुई। बताया जा रहा है कि इसमें बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी सवार थे। सवाल यह है कि चारधाम में खराब मौसम के कारण हेली दुर्घटनाएं होने और उसके बाद उड़ान पर प्रतिबंध के बावजूद प्राइवेट कंपनी के इस हेलीकॉप्टर को कैसे और किसने उड़ान की इजाजत दी। बताया जा रहा है कि यूकाडा ने मामले में हेली कंपनी हेरिटेज एविएशन का नोटिस सर्व किया है। उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड LUCC चिटफंड घोटाला अब सीबीआई जांच की दहलीज पर है। राज्य के दूरस्थ पहाड़ी गांवों से लेकर देश के अन्य राज्यों तक इस सहकारी संस्था ने हजारों लोगों की खून पसीने की कमाई पर डाका डाला है। देखिए रिपोर्ट। LUCC यानी लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग की कमजोरी का जमकर फायदा उठाया। लोन देने और डबल रिटर्न का लालच देकर हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी की गई। शुरुआत में कुछ निवेशकों को मुनाफा देकर भरोसा जीतने वाली कंपनी ने बाद में स्थानीय एजेंट बनाए। इन एजेंटों के जरिए बड़े स्तर पर निवेश कराया गया और जब पैसा करोड़ों में पहुंचा तो कंपनी फरार हो गई। चिट फंड कंपनियों के झांसे में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि एक तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट देना, ज़्यादा रिटर्न देने का लालच देते हैं, जिससे लोग ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, ये भरोसा करके कि उनको समय पर जब ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उनको रिटर्न मिल जाएगा। उत्तराखंड में LUCC के खिलाफ 13 मामले दूरस्थ इलाकों में दर्ज हैं, तो देश के अलग अलग राज्यों में भी 70 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उत्तराखंड CID इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब देश के अन्य हिस्सों से लगातार मिल रही शिकायतों के चलते पूरे केस को CBI को सौंपे जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। शासन स्तर पे है अभी जो है इस पे तमाम जहाँ ये ऐसे मामले दर्ज हुए हैं उसकी हमने पूरी CID इसकी विवेचना कर रही है, जांच कर रही है। अभी फिलहाल तो वो सारे जांच अधीन है। वो LUCC की आड़ में जो भरोसे का कारोबार हुआ वो दरअसल ठगी की कहानी थी। सवाल ये है कि कितनी और चिट फंड कंपनियां ऐसे ही दूरस्थ इलाकों में सक्रिय हैं और कब तक मासूम जनता इनकी ठगी का शिकार बनती रहेंगी, क्योंकि अब जरूरत है कड़ी जांच और ऐसी कंपनियों पर समय रहते लगाम लगाने की, ताकि भविष्य में किसी और को अपनी जमा पूंजी यूं ही न गंवानी पड़े। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट।
और देहरादून में पालतू डॉग्स को लेकर नियम अब पहले से और ज्यादा कड़े होने जा रहे हैं। बीते दिनों बुजुर्ग महिला पर 2 पालतू डॉग द्वारा हमला किए जाने के बाद से नगर निगम हरकत में आ गया है। अब बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता पालने पर जुर्माना राशि 5 से 10 तक किए जाने की संभावना है। इसके लिए जल्द बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लाया जाएगा। अभी तक ये जुर्माना सिर्फ 500 रुपए का ही था। साथ ही पिटबुल, रॉटविलर, साइबेरियन हस्की और अलास्कन मलामुट जैसे 23 खतरनाक नस्लों के लिए अब नस्बंदी का प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है, वरना रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं निगम की टीमें घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन और नस्बंदी का वेरिफिकेशन करेंगी। इसी क्रम में अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में इस जुर्माने को बढ़ाए जाने के ऊपर भी प्रस्ताव लाया जाना है और साथ ही साथ ये भी योजना है कि जितने भी सुरक्षा मानक पशु स्वामी के द्वारा पूरे किए जाने होते हैं उनके संबंध में भी सख्ती से नियम बनाए जाएं ताकि उनका कंप्लायंस भी सुनिश्चित कराएं। जुर्माना बढ़ाने से 2 चीज़ें हैं। एक, जो लोग पेट रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे अब वो भी इसे करवाएंगे, तो पेट रजिस्ट्रेशन ना करवाने पे रोकथाम लगेगी, जो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आई थिंक सरकार एक क्लियर मैसेज, एक साफ संदेश भी दे रही है समाज को कि अगर आप पेट लाते हैं, पालतू जानवर लाते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार होना भी बहुत ज़रूरी है। और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों विदेशी सैलानियों से गुलजार है। इंग्लैंड से आए पर्यटकों का यहाँ तांता लगा हुआ है, जो घाटी की सुंदरता और रंग बिरंगे फूलों को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। जुलाई और अगस्त का महीना फूलों की घाटी के लिए बहुत खास है। इस साल सबसे अधिक 117 विदेशी सैलानी फूलों की घाटी पहुंचे हैं। My name is Jojo and I'm from Germany, and right now we are in the beautiful Valley of Flowers, and it falls under the UNESCO World Heritage because it has such a diverse flora and fauna, and I think there are around 600 different flowers that have been documented in this valley here. उत्तरकाशी के 80 गंगा घाटों के अगोड़ा गांव के ग्रामीणों को उफान पर बह रही नदी के ऊपर जर्जर ट्रॉली से जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है, जिससे कई बार दुर्घटना हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी के दूसरी ओर खेत है, अपने खेतों में काम के अलावा दूसरे कामों के लिए आना जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है शिकायत के बाद भी पीडब्ल्यूडी की ओर से पुल निर्माण शुरू नहीं किया जा रहा है। लेकिन मेरा जो पीडब्ल्यूडी ऐसे हिसाब से बात हुई थी इस वैली के लिए, गंगा वैली की तरफ, तो हम चेक करा रहे हैं कि उसमें जो रिपेयर, ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस का काम है वो टाइमली उन्होंने किया तो है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि मैकेनिकल चीज़ें हैं, दोबारा से हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर दिए हैं कि स्वयं देख लें और मैकेनिकली उसको सेफ्टी ऑडिट करने के बाद ही उसको संचालन करें। ये केवल यहीं के लिए नहीं, पूरे जनपद के लिए हमने